इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ठीक है, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको डिनोट करेंगे ई से। ठीक है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे। अब समझ में आया कि मैंने ई जो है वहां पे जब ये फार्मूला तुम लिखते थे, है ना, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे 1 2 लगा दोगे तो यहाँ पे भी 1 2 लगा दोगे, यहाँ पे भी 1 2 लगा दोगे। जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लगेगा वही यहाँ पे भी लगेगा और यही यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, फोर्स में। बात समझ में आ गई? 1 2 1 2 1 2। ठीक, अच्छा, अभी देखो यहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे ई नॉट नहीं लिखना है ना, हमको ये सिंबल इस तरीके से बनाना है। ठीक है ना, है ना? अब समझ में आया क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरीके से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी यही होता है, बस थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई? हाँ, ठीक। तो अब तुम देखोगे कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, ध्यान दे पा रहे हो? क्या अंतर क्या है इन दोनों में? क्या सॉरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, करेक्ट। इसमें फार्मूले में क्या डिफरेंस है? इसमें एक सिंगल चार्ज है और यहाँ पे दो चार्जेस है। ठीक है, फोर्स क्या लगता है? दो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज का होता है। ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई एक सिंगल चार्ज है। ठीक है, कोई भी एक चार्ज जैसे कहीं पे रखा होता है जैसे, ठीक, तो वो क्या करता है अपने चारों तरफ, जैसे एक बल्ब जला दो तो चारों तरफ किरणें उसकी निकलती हैं, रेज निकलती हैं ना, चारों तरफ उसकी रेज निकलती हैं, है ना? सूरज को जैसे कभी कभी चित्र बनाते होगे, है ना, आर्ट में, तो क्या करते हो? सन है और उस पे चारों तरफ क्या कहते हैं, उसकी रेज दिखाते हो ना। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके, हाँ बिल्कुल सेम तरीके से ये चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऐसे समझो कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और ये चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा है, कुछ किरणें ये निकाल रहा है। वो किरणों, वो रेज क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेज है वो। ठीक, अच्छा, जब कभी कोई बल्ब जलाते हो और यहाँ पे कोई चीज अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पे किरणें जाती हैं, टकराती हैं, है ना? हाँ, तो इसी तरीके से एक मतलब जब कोई यहाँ पे चार्ज रखा होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो मान लो यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q1। ठीक है ना? इसको हम बड़ा क्यू से दिखा देते हैं, कैपिटल क्यू से हम दिखा लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा कैपिटल क्यू है जो यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, हम उसको चार्ज ही डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा स्मॉल क्यू है। ठीक है, ये हमारा, हाँ स्मॉल क्यू है। तो अब तुम देखोगे कि ये जो रेज जा रही है, ये यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इससे टकराएंगी। ठीक है,
ये रेज यहाँ पे आके इस पे कुछ इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, उस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। जो अभी तुमने पिछले क्लास में क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स हमें इवेल्युएट किया ना, वही फोर्स यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, ठीक है। तो ये फोर्स तो क्या कहते हैं वही है। अभी हम किस तरीके से इसको समझ रहे हैं, एक कोई चार्ज है वो चारों तरफ अपनी फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो जब फील्ड जनरेट कर रहा है उसमें कोई दूसरा चार्ज ले आ लोगे तो उस पर फिर फोर्स लगने लगेगा। और जब तक कोई चार्ज नहीं है तब तक कोई फोर्स नहीं होगा। फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में होता है, ठीक है। और जब सिर्फ सिंगल चार्ज है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बस होगा, हो गया, ठीक है। कोई उस पर फोर्स कहीं लग नहीं रहा होगा, ठीक है। जैसे ऐसे समझो कि जैसे एक बल्ब तुम जला देते हो, एक बल्ब कहीं पे भी ले जाओ, है ना, हाँ, कहीं पे भी बल्ब है, उसकी सारे चारों तरफ उसकी किरणें जाती हैं, लेकिन कोई एक ऑब्जेक्ट ले आ लो तो फिर दिखाई देने लगता है कि उसकी परछाई बन रही है। अदरवाइज वो उसकी क्या कहते हैं हाँ। और एक एग्जाम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कभी कभी देखा है कि मतलब जमीन से पानी निकलते हुए। नहीं, कहीं जैसे मतलब जब बोरिंग वगैरह देखे हो, जब बोरिंग की जाती है, जब पानी निकलता है, देखे हो तो जमीन में जब बोर किया जाता है, वो देखा है कभी? या फिर छोड़ो, नहीं, कभी जैसे टब में पानी भरा हुआ है और क्या कहते हैं नीचे से मान लो, मतलब क्या कहते हैं, तुम पाइप लेके खेले हो कभी? उसमें पाइप डुबा दो और पाइप पाइप से भी पानी निकल रहा है, तो ऊपर जब पानी आता है तो चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई देता है, कभी देखा है किसी? जैसे मान लो भरा हुआ है कहीं पे पानी और नीचे कोई ऐसा सोर्स है जिससे पानी निकल रहा है, तो वो पानी ऐसे ऊपर आके और क्या कहते हैं चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई देता है। देखा है, नहीं देखा है? पानी को उबलते हुए देखा है? पानी, हाँ, पानी को उबलने वाला एग्जांपल काफी सही है। पानी को उबलते हुए देखा है, पानी को उबलते हुए तो तुम देखोगे तो जो ऊपर आता है पानी, वो फिर जब ऊपर आता है तो फिर चारों तरफ फैल जाता है, फैलता है ना। हाँ। और फिर अगर कोई चीज वहां पे मतलब क्या कहते हैं ऊपर सरफेस पे कोई चीज रख दो तो वो भी बह के किनारे चली जाएगी, है ना। हाँ, उसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी है। ऐसे समझो कि इस चार्ज से कुछ फील्ड निकल रहा है, जैसे कि तुम्हारा पानी निकल रहा था और वो चारों तरफ बह रहा है, चारों तरफ बह रहा है, सेम क्वांटिटी में चारों तरफ बह रहा है, ठीक है। और हमने कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया जिसको हम चार्ज बोल दे रहे हैं, और इस अगर हमने रख दिया तो ये चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो उसको बहाने की कोशिश करेगा। तो चार्ज में बस एक खास बात ये होती है कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, ठीक। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, यानी पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, बाहर की तरफ बह रहा है। और अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर जा रही है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर की तरफ जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस फील्ड में ये इस पे जो फोर्स लगेगा इस साइड में आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अगर ये नेगेटिव है, जो ये बिग बिग क्यू अगर नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएंगे, ठीक। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मैंने एरोज बाहर मैंने ड्रॉ किया है, ये एरोज उल्टी हो जाएंगी। इसका ये मतलब हुआ कि अ, कभी जैसे, हाँ, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे तुम टब में पानी भरे हो और नीचे छेद कर दो, तो क्या होगा? सारा पानी उस छेद से निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। और कोई चीज अगर सरफेस पे रखोगे तो वो भी वैसे ही जाके धीरे धीरे करके वो क्या कहते हैं उसी छेद से निकल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव अंदर की तरफ आने का ये मतलब हुआ, हाँ, अंदर अंदर में आने की तरफ मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है,
जो कि इससे ये पॉजिटिव मान लो चार्ज मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ये रखा है तो अपने तरफ ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज ही है तो ये बाहर की तरफ भेज देगा, रिपेल करेगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हम ये हमारा क्या कहते हैं कन्वेंशन है, ठीक है, कि हम जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हम ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव अगर चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अंदर की तरफ ड्रॉ करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बात समझ में आ गई।